अवसाद की, तो हम पहले ही समझ लें अवसाद क्या है ना। अवसाद जो आप जानते हैं, इस अवसाद को अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंट, और जो आप अवसाद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे उसको कहते हैं डिप्रेशन। पहले एक लाइन की परिभाषा लिखो, फिर उड़ जाएगा सब कुछ। अ सॉलिड मटेरियल derived from some pre-existing source or rocks when they undergo denudation, पूर्ववर्ती शैलों के अनाच्छादन से, पूर्ववर्ती शैलों के अनाच्छादन, डेनुडेशन को हिंदी कहते हैं अनाच्छादन से व्युत्पन्न, उत्पन्न और व्युत्पन्न में क्या अंतर है? उत्पन्न और व्युत्पन्न, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओरिजिनेट और इसको कहते हैं डेराइव्ड। किसी एक सेल के जमाव के बाद फिर उसका निकलना है, और नॉट सेल नहीं, वी डिराइव ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम ट्रीज। किसी चीज से लेना, कहीं से आना, वो व्युत्पन्न है। मतलब वो चीज पहले से है, वहां से आप आ रही है, दे रहे हैं, राइट। और ओरिजिनेट यानी उत्पन्न होना। उत्पन्न होना बात अलग है, पैदा होना, जर्मिनेट होना, दोनों के अर्थ अलग है। उत्पन्न होने का अर्थ अलग है और व्युत्पन्न होने का अर्थ अलग है। किसी चीज से बनी है, किसी चीज से आई है। वो लिख लिया हिंदी में, क्या लिखा? व्युत्पन्न ठोस पदार्थ को अवसाद या सेडिमेंट कहते हैं। This is formed usually at superficial. This is usually, not always. This is usually कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है usually का अर्थ। usually का अर्थ है कि वो हमेशा नहीं। This is usually formed at superficial PT conditions, pressure temperature conditions। ये है सामान्यतः भूसतही, यह सामान्यतः भूसतही ताप और दाब की परिस्थितियों में निर्मित होता है। परिस्थितियों में कर दो, भूसतही परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, निर्मित होता है। सरफेशियल कंडीशंस या सरफेशियल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस या सरफेशियल कंडीशंस एक ही बात है। सरफेशियल का मतलब क्या होता है? सरफेस यानी सतह, भूसतह, सरफेस, और सरफेस संबंधी को हम कहते हैं सरफेशियल, सतही। तो सरफेस यानी सतह है और सरफेशियल यानी सतही, विशेषण हो गया। सरफेशियल कंडीशन है ना, सतह पर, भूसतह पर जो परिस्थितियां हैं, जो ताप और दाब की परिस्थितियां हैं, जिन्हें हम सामान्य परिस्थितियां कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सरफेशियल कंडीशंस। पहले मैं एक स्केच डायग्राम बना दूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी वो कौन सी होंगी, जिसको हम प्लस साइन से दर्शाते हैं नक्शों में? पृथ्वी में सबसे पहले चट्टानें कौन सी बनी होंगी? आग्नेय, क्योंकि कहते हैं पृथ्वी हॉट लाल गोला थी, यानी हर चीज क्या थी? पिघली हुई अवस्था में थी, यानी मोल्टन कंडीशन में। क्या कहते हैं उसको? मोल्टन, यानी पिघली हुई। तो मैग्मा लावा क्या है? मोल्टन रॉक्स। मैग्मा लावा क्या है? मोल्टन रॉक्स, चट्टानें जो पिघली हुई है, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है कि चट्टानें ठोस रूप में नहीं रह सकती, पिघल जाएंगी। भट्टी में सोने की चेन नहीं रहेगी, पिघल जाएगी,
ठीक है ना। वैसे तो जाहिर है सतह पर सबसे पहले बनने वाली जो चट्टानें थी वो प्राइमरी थी, प्राथमिक। जो सबसे पहले बनता है वो प्राइमरी, और यही मैग्मा से बनी है, लावा से बनी है, इसलिए इसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, जिसको हम चित्र में सामान्यतः प्लस साइन से दर्शाते हैं। और अगर वो लावा होता तो हम इस तरह का वी जैसे साइन बना देते हैं लावा के लिए, वी। अगर वी बना हुआ इसका मतलब वो लावा है, प्लस साइन है कहीं पे इसका मतलब वो इग्नियस रॉक है, ये संकेत है। प्लस साइन है इसका मतलब वो इग्नियस रॉक है, और वी जैसे बने हुए हैं इसका मतलब वो लावा है, राइट। तो अब ये जो है जाहिर है इसमें जब ये ठंडा होगा तो इसमें दरारें पड़ेंगी, जॉइंट्स पड़ेंगे, बनेंगे दरारें, फ्रैक्चर्स बनेंगे। फिर इसमें प्रकृति की मार पड़ेगी, बरसाती पानी जाएगा तो ये दरारें चौड़ी होंगी और चौड़ी होंगी। ठंड में ये पानी जो दरार में भरा है वो बर्फ बनेगा, बर्फ बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो दरार और चौड़ी होगी, है ना। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा इसमें, जिनका होगा ये, इसको हम कहते हैं डेनुडेशन, हिंदी में अनाच्छादन। अनाच्छादन ये दो तरह का हो गया, एक को हम कहते हैं अपक्षय वेदनिंग, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, और एक हो गया इरोजन, अपर्दन और अक्षय। तो जो अपर्दन और अक्षय है इन दोनों को ही हम सामूहिक रूप से कहते हैं डेनुडेशन, अनाच्छादन। अगर यहाँ से बहुत तेज पानी की धारा बह रही है तो बहुत सारे इसको उखाड़ रही पानी की धारा बह रही है, तो इसके जो टुकड़े जो कमजोर थे वो टूट के कहाँ जाएंगे, यहाँ इकट्ठे होंगे, या ये दरारें होंगी अल्टीमेटली चौड़ी होंगी तो ये मलबा यही बिखर जाएगा, है ना। तो या तो ये अपक्षय हो, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। चट्टानों की टूट फूट होना, भौतिक रूप से होना, उसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग, और रासायनिक रूप से होता है केमिकल वेदरिंग। जब पेड़ की जड़ें हैं और जड़ें बढ़ रही हैं तो चटक जाता है चट्टानें, और बायोलॉजिकल वेदरिंग, है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये जो पूर्ववर्ती चट्टानें हैं आप इनको हम कहेंगे पूर्ववर्ती चट्टानें, इसको कहेंगे प्री एक्जिस्टिंग। अब कहेंगे हम प्री एक्जिस्टिंग, मतलब ये जब अस्तित्व में आया है ये मटेरियल, उससे पहले ये मौजूद थी, इसलिए इसको हम कहेंगे अब प्री एक्जिस्टिंग। इसके अस्तित्व में आने से पहले जो कुछ था वो हो जाएगा प्री एक्जिस्टिंग, मतलब अस्तित्व में, इसको हम कहेंगे पूर्ववर्ती, है ना। तो ये जो ठोस मटेरियल है, हो सकता है बड़े बड़े बोल्डर हों, छोटे हों, गोल हों, नुकीले हों, ये जो मटेरियल है ठोस, जिसको हम कहते हैं रेत, बजरी, जो नदियों में मिलती है, यही बजरी, यही रेत जो नदियों में और ढोई जा रही है और बेची जा रही है मुफ्त में, बोला ना, ये बजरी रेत वो तो मुफ्त में खोद रहे हैं। तो या तो रंगदारी करो तो तुम भी खोदने लगो, प्योरली रंगदारी का काम है ना। तो ये जो ठोस मटेरियल है, मतलब ये जो रेत है, इस रेत को हम कहते हैं सेडिमेंट, इसी को हम कहते हैं डेब्री, DEBRIS, डेब्रिस नहीं बोलते, डेब्री बोलते, एस नहीं बोलते। तो सेडिमेंट या डेब्री एक ही बात है, इसको कहते हैं इसको। तो ये वो ठोस पदार्थ है, परिभाषा देखिए, ये वो ठोस पदार्थ है जो भूसतही परिस्थितियों में निर्मित हुआ है, किसी पूर्ववर्ती चट्टानों के अनाच्छादन से बना है। तो पूर्ववर्ती चट्टान मतलब इससे पहले जो कुछ भी मौजूद था वो पूर्ववर्ती, प्री एक्जिस्टिंग। तो पूर्ववर्ती चट्टानों के क्या हुआ, अनाच्छादन है वेदनिंग और अपर्दन, टूट फूट से जो ठोस पदार्थ सतही परिस्थितियों में बना है, इस ठोस पदार्थ को सेडिमेंट कहते हैं, इसी को डेब्री कहते हैं। क्लियर, आगे चलें। ये सेडिमेंट यहाँ पड़ा नहीं रहेगा, अगली बार बाढ़ आएगी, ये आंधी चलेगी तो ये मटेरियल बहेगा बाढ़ में, तो यहां से वहां जाना बाढ़ से, इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। कहां से, उत्पत्ति स्थल, ये कौन सा है, ये कौन सा स्थल है जहां अवसाद की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति स्थल से कहां जाएगा, अल्टीमेटली समुद्र में या झील में जाएगा। नदी कहाँ खत्म होती है, समुद्र। तो सारी रेत कहाँ जाएगी, समुद्र में। तो समुद्र क्या है, निक्षेपण स्थल।
निक्षेपण, जहां रेत जमा हो रही है, जमा होने को कहते हैं डिपोजिशन। जमा होने को कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन को हिंदी कहते हैं निक्षेपण। तो सेडिमेंट्स के जमा होने को कहते हैं हम डिपोजिशन, और जिस स्थान पर जमा होता है उसको हम कहते हैं डिपोजिशनल साइट, निक्षेपण स्थल। तो उत्पत्ति स्थल से निक्षेपण स्थल तक की यात्रा को परिवहन कहते हैं। अवसाद के उत्पत्ति स्थल से निक्षेपण स्थल तक की यात्रा को, ट्रैवल को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन मैं भी ओरिजिन पर मैं फिर से आऊंगा, मैं ये बता दूं। ट्रांसपोर्टेशन पहले प्रक्रिया समझा दूं, फिर मैं आता हूं उत्पत्ति पर। ट्रांसपोर्टेशन कितने तरह से हो सकता है? ये तो हो सकता है क्रीप, जिसको हम कहते हैं ट्रैक्शन, हिंदी में मालूम। जैसे फर्ज करिए, देख रहे हैं ये रेत पड़ी हुई है, देख रहे हैं ये चौक के टुकड़ों को यदि हम रेत माने, बजरी माने, जानते हैं ना, तो या तो ये है, ये पानी बह रहा है तो पानी के साथ साथ इस तरह से लुढ़क के जाएगी जमीन के सतह के किनारे किनारे, है ना, क्योंकि ये भारी है तो जहां उत्पत्ति होगी वहां बड़े बड़े टुकड़े होंगे, जब वो परिवहन होगा तो घिसते घिसते रेत बारीक हो जाएगी। तो इस तरह से परिवहित हुआ एक स्थान से कि वो जो बॉटम है नदी की तलछटी है उसके संपर्क में रहे, और या तो वो रोल हो, देखने क्या हो रहा है, ये रोलिंग हो रही है, रोल हो, या फिर ये स्लाइड हो, देख रहे हैं ये रोल नहीं हो रहा, स्लाइड हो रहा है, देख रहा है? मैं करके बता रहा हूँ क्या हो रहा है, जिनको नहीं दिख रहा खड़े हो जाने, दिख रहा ना ये क्या हो रहा है, स्लाइड। और अब ये क्या हो रहा है, रोल। पर रोलिंग में और स्लाइडिंग में दोनों स्थितियों में ये जो टुकड़े हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो कण हैं, वो तलछटी के संपर्क में बने हुए लगातार, रिवर बॉटम के कांटेक्ट में है, राइट। इस तरह के परिवहन को ट्रैक्शन कहते हैं या क्रीप कहते हैं। तो ट्रैक्शन और क्रीप वह परिवहन विधि है, अवसादी परिवहन विधि है, फटाफट लिखिए, ट्रैक्शन या क्रीप वह अवसादी परिवहन विधि है जिसमें अवयवी अवसादी कण, अवयवी अवसादी कण नदी के तलछटी, नदी या भू सतह की तलछटी के निरंतर संपर्क में रहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जो अपेक्षाकृत छोटे टुकड़े हैं, अगर तेज आंधी आती है, देखा और कभी तेज आंधी आती है तो तिंदियां पन्नियां अखबार हवा में उड़ जाते हैं, है ना, और फिर कहीं दूर जाके गिरते हैं, फिर वहां से हवा में आ जाते हैं, फिर दूर जाके गिरते हैं। देखा आपने क्या कर रहे हैं वो मेढक जैसे जंप करते हुए, मतलब पहले वो माध्यम में आ जाना, फिर वो नीचे बैठ जाना, फिर माध्यम में आ जाना, फिर नीचे बैठ जाना। माध्यम मतलब माध्यम बहता पानी हो सकता है, और माध्यम बहता ये विंड हो सकती है, हवा हो सकती है। तो आपने देखा होगा जब बरसात में तेज बाढ़ आती है तो बहुत सारी चीजें, रेत भी पानी में ऊपर आ जाती है, रेत और सिल्ट और क्ले, गंदा पानी नहीं होता बरसातों में, और वही पानी आप अक्टूबर नवंबर में देखते हैं तो साफ हो जाता है। तो उसमें जितना भी क्ले था, जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने भी कण थे, वो नीचे बैठ जाते हैं ग्रेविटी के कारण। तो वो कण जो पानी में तैरते हुए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मतलब जब वेलोसिटी ज्यादा है, रफ्तार ज्यादा है विंड की या पानी की, तो वो माध्यम में आ गए, फिर जैसे वेलोसिटी कम हुई फिर नीचे बैठ गए, फिर माध्यम में आ गए, फिर यानी जंप करते हुए जाते हैं। कैसे करते हैं? जंप, मतलब बीच बीच में वो निरंतर संपर्क में नहीं है तलछटी के, माध्यम में आ गए, फिर रिवर बॉटम पे आ गए, फिर माध्यम में आ गए, फिर भू सतह पर आ गए, ऐसे जंप करते हुए जाते हैं। उस माध्यम को कहते हैं सॉल्टेशन। तो सॉल्टेशन में अवसादी अवयवी कण जंप करके परिवहित होते हैं। आगे जंप करके मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके ऊपर से
से जाए, MSc में पढ़ाऊंगा मैं ये चीज़ का अदर में मुझे फिर से पढ़ाना है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। तो तुम्हारे स्तर से नहीं है वो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, उसमें नहीं जाना चाहते। तीसरा वो होगा और भी जो छोटे कण हैं जो बहुत देर तक हवा में बने रहते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार आंख मलते हैं, आंख में जाते हैं, क्या होते हैं, जो सूक्ष्म कण होंगे वो हवा में बहुत देर तक बने रहते हैं और फिर बहुत धीरे 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 वो बैठते हैं, सूक्ष्म कण, राइट। ऐसे परिवहन को सस्पेंशन कहते हैं। मतलब ना तो वो निरंतर तलछटी के संपर्क में है और ना ही वो जंप कर रहे हैं, बल्कि माध्यम में रहते हुए ही बह रहे हैं। वो माध्यम मतलब विंड में है या पानी के साथ ही बह रहे हैं और निक्षेपण स्थल तक पहुंच गए बिना तलछटी के संपर्क में आए। लेकिन जंप में क्या हो रहा है, वो बीच बीच में तलछटी के संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन इसमें तलछटी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, बल्कि माध्यम में रहते रहते ही बह रहे हैं और निक्षेपण स्थल तक जा रहे हैं। ऐसे माध्यम को कहते हैं सस्पेंशन। और चौथा है सॉल्यूशन, विलयन। तो जो घटक या कंपोनेंट जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, वो पानी में घुल जाएंगे और घुलते हुए बह के जाएंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में घुल जाता है, अब वो विलयन बन गया, अब वो पानी के रूप में विलयन के रूप में जाएगा और जहाँ जमा होगा वहाँ पानी का वाष्पन होगा, उसमें जो सॉल्ट है वो वहाँ छूट जाएंगे, पानी उड़ जाएगा, राइट। उसको कहते हैं विलयन, पानी में घुल के जाना। लेकिन पहले तीनों जो हैं ये घुल के नहीं जा रहे हैं, ये ठोस कण है, इसमें भी ठोस कण है, इसमें भी ठोस कण है, मगर इसमें ठोस कण नहीं है। आगे समझ, विलयन तो जानते ना, नहीं जानते हैं तो आप घर में जाना, एक गिलास पानी लेना और उसमें एक मुट्ठी नमक डालना, आधी चम्मच नहीं, एक मुट्ठी नमक, और चम्मच से हिलाते रहना। तो बहुत सारा नमक तो नीचे ही बैठा रहेगा, वो डिजोल्व भी नहीं होगा क्योंकि संतृप्तता सैचुरेशन हो चुका है, राइट। तो उस ऊपर के पानी को जो जिसमें नमक घुल गया है उसको आप अलग ले लेना कटोरी में, करना ये प्रैक्टिकल, और उसको पीना आहिस्ता आहिस्ता। तो उसमें आपको वो जो नमक का जो दाने हैं ना वो महसूस नहीं होंगे। क्या बन गया उसका, विलयन। तो वो जो ठोस रूप था वो किसमें आ गया, लिक्विड रूप में। तो ये प्रैक्टिकल आप सब करेंगे आज घर जाकर, ताकि पता चल सके कि विलयन क्या है और सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन में क्या है, ठोस पार्टिकल्स होंगे, भले सूक्ष्मतम ही सही मगर ठोस होंगे। अगर सस्पेंशन समझना है तो एक मुट्ठी मिट्टी लेना, मिट्टी और उसको पानी में घोलना, जाहिर है वो पानी गंदा हो जाएगा और बहुत देर तक गंदा जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स मिट्टी के कण बहुत छोटे हैं, तो वो बहुत देर बाद नीचे सेटल होंगे, है ना। तो वो नीचे सेटल हो उससे पहले पीना उसको। तो आपको सॉल्यूशन और सस्पेंशन का फर्क समझ में आएगा। आगे सॉल्यूशन और सस्पेंशन आएगा ना, तो करिएगा आप। मम्मी पापा डांटे तो कहना कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, साइंस के विद्यार्थी है, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये क्या तरीके हो गए, इसी को हम कहते हैं मोड्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। अगर ये नाम आता है जिसका अर्थ भी ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, मतलब अवसादी परिवहन के विधियां। मोड यानी विधि, कितनी विधियों से अवसादों का परिवहन होता है। मोड यानी विधियां, किसकी, अवसाद के परिवहन की। गेहूं, चावल, तेल, इसके परिवहन की विधियां होती है ना। ट्रक से जाएगा, वो वैगन में जाएगा, लोग कार में ले जाएंगे, राइट। मगर ये अवसादी परिवहन की विधियां हैं, अवसादी परिवहन की विधियां हैं। अवसादी परिवहन का माध्यम नहीं है। माध्यम क्या होगा, विंड है, बहता पानी है, हिमनद है, ग्लेशियर्स, ये वो माध्यम है जो अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। ये परिवहन के माध्यम है, परिवहन की विधियां नहीं है। आगे समझ। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन पूरा कर लिया। अवसाद